हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब सीटेट की हम बात करेंगे। सीटेट की तैयारी आप किस तरह से करेंगे, जैसा कि अभी आपने जो एग्जाम दिया, काफ़ी बच्चों का जो क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो दिसंबर के लिए आपके लिए अच्छा मौका है। तो किस तरह से आप तैयारी करेंगे और कब से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और इसके बाद आपको कौन कौन सी नौकरियां देखने को मिलेंगी दिसंबर के सीटेट के क्वालिफाई होने के बाद। ओके, तो वीडियो आप लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आपको है सितंबर 15 सितंबर तक मध्य में देखने को मिल सकता है, या सितंबर के एंड तक, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ के लिए टाइम दिया जाता है आपको तैयारी करने के लिए सीटेट का। तो आपका इसका जो है शायद मिल सकता है 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 1 महीने इसका फॉर्म फिल किया जाता है, तो धीरे धीरे आप अच्छे से यह फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब फॉर्म तो आपका फिलअप हो गया, लेकिन काफ़ी बच्चों संख्या फॉर्म बहुत ज़्यादा संख्या में फिल किया जाता है, लेकिन क्वालिफाई जो है बहुत ही कम होते हैं। अगर आपने दिसंबर का सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो वैकेंसी भी आपको जो है DSSB की देखने को मिल सकती है, साथ में सुपर टेट, यूपी सुपर टेट, ठीक है, साथ में आपको TRE 4 देखने को मिल सकता है जो BPSC, क्योंकि अभी आपका जो TRE 3 है उसमें लेट है, ठीक है। तो शायद TRE 4 आपका वैकेंसी उस साइट में ही निकाले, दिसंबर साइट में। अगर सीटेट क्वालिफाई हो जाता तो इन 3 वैकेंसी में आपको अच्छा मौका बैठने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि सीटेट तैयारी आप करेंगे कैसे और किस तरह से आपका क्वालिफाई होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं कई बार सीटेट देते हैं, क्वालिफाई ही नहीं होता है, बहुत ही कम मार्क्स लाते हैं या 1 या 2 नंबर से आप रुक जाते हो। तो आप क्या गलतियाँ करते हो, ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए, सीटेट की क्लासेस भी आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो सीटेट क्लास आपकी मेरे यूट्यूब चैनल जैसे पिछली बार पढ़ाया गया था, इस बार भी वैसे ही पढ़ाया जाएगा, साथ में उससे ज़्यादा बेटर। और आपका जो है PDF आपको जैसे आप पिछली बार दिया था फ्री में पढ़ने के लिए, इस बार भी PDF आप फ्री में ही पढ़ेंगे, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे हमारे फ्री पे चैनल पर पढ़ सकते हो, साथ में फ्री में रिवीजन PDF के ले सकते हो, कोई चार्जेस नहीं, जीरो बैलेंस है, ठीक है। और फ्री में एजुकेशन देखे देना बहुत कम ही लोग देते हैं जो फ्री में, ठीक है। वैसे मैं तो आपको फ्री में सारा प्रोवाइड कराऊंगी, चाहे जितना बड़ा चैनल बन जाए, लेकिन उसमें क्या है, ये पेड कोर्स कुछ भी नहीं रखेंगे। ओके, तो ये हो गई आपका सीटेट का जो क्लासेस। नोटिफिकेशन आ जाने दो, फिर सीटेट का हम प्रिपरेशन आपके यूट्यूब पे ही कराएंगे, और जैसा कि सारे सब्जेक्ट कराते हैं तो सारे सब्जेक्ट आपका एक एक करके NCERT बुक से ही कराएंगे। इस पे हम बात कर लेते हैं कि आपको अभी से कैसे तैयारी करना है। अगर आप अभी से बैठे हैं, अगर आप सीरियस हैं टीचर बनने में, ठीक है, तो आप जो है पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाता है, ठीक। और इस बार का पेपर देखिएगा, जो अगर नए बच्चे हैं तो इस बार का देखना क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, किस तरह से मॉडरेट आ रहा है या बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है। और 2011 का तो मत ही देखिएगा, वो बहुत इजी था। इस बार जो है पेपर क्या है, हार्ड आते हैं। तो इस बार का पेपर देखिएगा, और या 2022 से लेके 2024 तक पूरे पेपर आप देखिएगा, उसका क्या है, उसको एनालिसिस आप करिएगा, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद आप NCERT बुक का फॉलो करिएगा अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। NCERT बुक जितना आप पढ़ोगे, सिर्फ सीटेट जो पूछता है NCERT से ही क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, और सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सीटेट पूछता है, ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करनी है। साथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट देनी है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट ही नहीं दिया, अपने आप से एनालिसिस ही नहीं किया है कि आपको कितना सीखा है, ठीक, आपने कितना किया है, आपने तो बस क्वेश्चन पढ़ लिया, रट लिया, हो गया, लेकिन आप अपना टेस्ट कैसे दोगे ना। अपना टेस्ट इसलिए दोगे ना कि आपको कितना आया, कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितने पानी में है। तो इससे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी थिंक सोचनी है, आपने गलतियां कहाँ की, मतलब किस तरह से गलतियां, क्योंकि जबकि निगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी बच्चों का सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि देखिए सीटेट क्वालिफाई करने के लिए OBC SC ST 82 मार्क्स होना चाहिए, साथ में जो है जनरल 90, और 150 का पेपर होता, ऑफलाइन पेपर होता, आराम से पढ़ पढ़ के अच्छा आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी 82 मार्क्स से भी बच्चे नहीं ला पाते हैं बिना निगेटिव मार्किंग के। तो वही आपको एनालिसिस करना है, पहले आप प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक, सीधा आपको मॉक टेस्ट पे या प्रैक्टिस टेस्ट पे नहीं आना है। आप क्या करेंगे, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर NCERT थोड़ा कंटेंट भी पढ़ेंगे। अगर आपने कंटेंट ही नहीं पढ़ा, कि कंटेंट से भी क्वेश्चन रहते, जब कंटेंट ही नहीं पता होगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर करना है, फिर आपको NCERT बुक फॉलो करनी है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस देनी है।
प्रैक्टिस में आप ये नहीं कि आपने रट लिया चीज़ों को, जब आप कर रहे हो तो उनको चीज़ों समझिए, फिर प्रैक्टिस करिए कि कितना रियल में आपने सीखा है, ठीक है, कितना रियल में आपने सीखा है, तो उस तरह से आपको करना है। अगर इस तरह से आप करते तो 100% गारंटी मैं ले रही हूँ, एक बार में ही सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा, बिना ट्यूशन, बिना कोचिंग, बिना किसी से गाइड। बस इतना आप कर लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं नवाया तो वैसे तो मैं क्लास कराऊंगी ही, अगर जैसे खुद से अगर करना होता है, देखिए मैंने जो सीटेट क्लियर किया है 3 बार खुद से किया है, ठीक है। और ज़्यादातर क्या है, यूट्यूब से फ्री क्लासेस आप देख सकते हो जिसकी आपको पसंद हो उसकी, ठीक है। जैसा कि मैं भी यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा क्या है देखती रहती, लेकिन कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, ठीक है। 3 3 बार सीटेट क्लियर किया है, तो आपको भी ऐसे ही करना, लेकिन आप एनालिसिस जरूर करेंगे कि आप कि कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ सीखनी है। ज़्यादातर बच्चों क्या सीडीपी ही वीक रहता है कि सीडीपी में मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते, साथ में लैंग्वेज, लैंग्वेज इसलिए थोड़ा वो टफ पड़ जाती है। वैसे तो टफ नहीं पढ़नी चाहिए, लैंग्वेज आपकी हिंदी है, इंग्लिश तो हिंदी संस्कृत ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो संस्कृत उसके जगह आप ये ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी दिक्कत सबसे ज़्यादा सीडीपी में ही दिक्कत होती है, क्योंकि सीडीपी में सबका नया चैप्टर ही मिलता है, क्योंकि सबका जो आप जैसे आर्ट से आए हो तो सीडीपी नहीं पढ़ा है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। और ना और भी सब्जेक्ट में नहीं, क्योंकि आपकी पेडागोजी समझ पे ही आधारित होता है पूरा पेपर, ये तो आपको पेडागोजी समझनी पड़ेगी और बच्चा समझ के ही आपको आंसर देना है। ओके, तो ये आपको जो मैंने बता दिया है, इतना आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो सीटेट में आप 110 मार्क्स जरूर ले आएंगे, अगर इतना करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर वही है, आप मतलब जब टाइम आता है तब आप पढ़ते हो तो इसी कारण क्या आपका रह जाता है। अभी से थोड़ा थोड़ा करोगे तो ज़्यादा आपको कोर्स भी भारी नहीं लगेगा, ठीक, ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं होगी। अभी से आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे, ठीक है। तो वही है। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी। क्लासेस आपकी जो है नोटिफिकेशन आएगा तो क्लासेस आपकी सीटेट की स्टार्ट हो जाएंगी, फिर इसके बाद आपका दिसंबर तक पेपर होगा। शायद सुपर टेट की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, एंड DT प्लस भी, और तैयारी 4 भी, ठीक है। शायद KV का भी वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं अगर आपको डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, जैसा कि कमेंट में आपको आंसर का रिप्लाई मैं आपको हर कैंडिडेट को देते ही हैं, तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।